वेलकम बैक टू आर्या मैथ्स प्लस मोटिवेशन। हमेशा की तरह एक बार पुनः हम लेकर आए हैं सुंदर सा वीडियो, मोटिवेशनल वीडियो पूरे समाज के लिए, क्योंकि ये त्यौहार दीपावली का त्यौहार आ गया है। और इस दीपावली का त्यौहार आपके जीवन में, हम सभी के जीवन में खुशियाँ भरने का काम करे, रोशनी देने का काम करे। और निश्चित रूप से यदि हम थोड़ी सावधानी, थोड़ी सतर्कता के साथ कोई भी त्यौहार मनाते हैं, त्यौहार मनाने का एक उद्देश्य होता है। उद्देश्य ये होता है कि वो जीवन में खुशियाँ देने का काम करता है, समाज को खुशियाँ देने का काम करता है। उसी तरह का त्यौहार दीपावली का या दीपदान उत्सव त्यौहार है। इस त्यौहार में यदि हम कुछ सावधानियों के साथ में आगे बढ़ेंगे तो निश्चय है कि ये त्यौहार भी खुशियाँ देने का काम करेगा। कई बार कुछ असावधानी की वजह से, कुछ हमारी लापरवाही की वजह से, कुछ हमारी गैर दूरदर्शिता के कारण त्यौहार हमें खुशियाँ देने की जगह दुख देने का काम करते हैं, कष्ट देने का काम करते हैं। और कई बार हमें एहसास भी नहीं होता है कि हमारे उठाए गए कदम से समाज को कितना बड़ा कष्ट होता है, समाज को कितना बड़ा दुख होता है और कितनी परेशानियों से गुजरना पड़ता है। कई बार ऐसा होता है जब हम अपनी खुशी के लिए दूसरी खुशी को ताक पर रख देते हैं। तो आइए आज इसी तरह का वीडियो लेकर हम आप सभी के बीच में हैं। इस वीडियो को अंत तक देखिएगा तो निश्चित रूप से आपके समझ में आएगा कि आज के वीडियो का मुख्य उद्देश्य क्या है। आप देख सकते हैं एक हम कॉलम लेकर आए हैं। ये हमें न्यूज़पेपर के माध्यम से ये कॉलम मिला और इस कॉलम को मेरे मन में विचार आया कि हम सभी को समाज के हर व्यक्ति तक ये पहुंचाने का काम करें, ऑनलाइन देने का काम करें। तो उसी उद्देश्य के साथ आइए हम इस कॉलम को आप तक पहुंचा रहे हैं और इस को आप ध्यान से देखिए। लिखा है, पटाखों के साथ दूषित तत्वों से श्वसन तंत्र के साथ अन्य अंगों को भी नुकसान। आँख, कान, फेफड़ों के साथ तंत्रिका तंत्र के लिए भी घातक है। और इसका क्या मतलब है? हम सभी जानते हैं कि दीपावली के त्यौहार पर पटाखों का बहुत ज़्यादा यूज होता है, बहुत ज़्यादा यूज करते हैं समाज के लोग, युवा लोग। ऐसे में हम सभी को ये ध्यान रखना होगा कि पटाखों का प्रयोग कहीं दूसरे हमारे समाज के अन्य लोगों के लिए कहीं कष्ट का कारण ना बने, दुख का कारण ना बने, इसका हमें विशेष ख्याल रखना होगा। तो आइए देख लेते हैं यहाँ पर क्या कुछ है इस कॉलम के अंतर्गत। देश में दिवाली के उत्सव पर होने वाली आतिशबाजी पल भर की खुशी तो देती है, लेकिन सेहत पर इसका बड़ा दुष्प्रभाव पड़ता है। ग्रीन पटाखों को छोड़कर अन्य पटाखों में कई तरह के हानिकारक रासायनिक तत्व होते हैं जो सेहत को गंभीर नुकसान पहुंचाते हैं। आइए जानते हैं पटाखे कैसे सेहत की क्षति पहुंचा सकते हैं। तो सबसे पहला यहाँ पे कॉलम है, वो आप देख सकते हैं। लिखा है, हवा होती है दूषित। KGAMU लखनऊ की पल्मोनरी क्रिटिकल केयर यूनिट के प्रमुख डॉक्टर वेद प्रकाश बताते हैं कि आतिशबाजी के बाद पटाखों से निकले हानिकारक तत्व और गैसें हवा को दूषित करती हैं। पटाखों में तांबा, जस्ता, सोडियम, सीसा, कैडमियम, सल्फर और नाइट्रोजन समेत कई अन्य तरह के दूषित तत्व होते हैं। आतिशबाजी के बाद ये वातावरण में घुल जाते हैं, कई स्थानों पर चिपक जाते हैं, जो किसी न किसी रूप में मनुष्य के संपर्क में आता है और सेहत के लिए नुकसानदेह होता है। महामारी में तो और भी घातक। डॉक्टर वेद बताते हैं कि कोरोना महामारी के दौर में पटाखा जान का दूसरा दुश्मन बन सकता है। कोरोना की चपेट में आ चुके जिन लोगों को सांस संबंधी तकलीफ अधिक हुई या ऑक्सीजन सपोर्ट पर रहे या गंभीर रहे, उन्हें पटाखों से दूरी बनानी होगी। संक्रमण के कारण फेफड़ों की कार्य क्षमता पर बुरा प्रभाव पड़ा है। इससे पटाखों का धुआं ऐसे लोगों के लिए और नुकसानदेह हो सकता है। वाराणसी के काशी हिंदू विश्वविद्यालय के न्यूरोलॉजिस्ट विभाग के डॉक्टर विजयनाथ मिश्रा बताते हैं कि पटाखे में मौजूद सीसा तंत्रिका तंत्र के लिए घातक है। ये रक्त के माध्यम से मस्तिष्क तक पहुंच सकता है, जो कई तरह के गंभीर रोगों का कारण बन सकता है। डॉक्टर मिश्रा बताते हैं कि इस दिवाली ग्रीन पटाखे जलाएं। सामान्य पटाखे जलाकर वातावरण और अपने स्वास्थ्य दोनों को नुकसान होगा। किस तरह से ये जो तत्व अभी हमने आपको बताया, तांबा, कैडमियम, जस्ता, सीसा, मैग्नीशियम, सोडियम, किस तरह से सेहत को नुकसान पहुंचाते हैं, आइए हम ये भी देख लेते हैं। लिखा है, तांबा इसके संपर्क में आने पर श्वसन तंत्र में तकलीफ होती है। कैडमियम ब्लड को ऑक्सीजन पहुंचाने की क्षमता प्रभावित करता है। जस्ता धातु जैसी सुगंध से बुखार और उल्टी की तकलीफ होती है।
शीशा, तंत्रिका तंत्र को गंभीर हानि होती है। मैग्नीशियम से, धुएं से मेटल फ्यूम फीवर होने की आशंका बढ़ जाती है। सोडियम से, ये रिएक्टिव तत्व है और इससे व्यक्ति जल सकता है। अब आइए हम देख लेते हैं रंगीन पटाखे और कैंसर का क्या संबंध है। यहाँ पर लिखा है, आप देख सकते हैं, स्वयं देख सकते हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि रंग बिरंगे पटाखे जब फूटते हैं तो उसमें से रेडियो एक्टिव युक्त जहरीला तत्व बाहर निकलता है। हवा में घुलकर ये दूषित कण भविष्य में कैंसर जैसी घातक बीमारी का कारक बनते हैं। नवजात के लिए बहुत खतरनाक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, लिखा है, मुंबई के कोकिलाबेन अस्पताल की पीडियाट्रिक इंटेंसिव केयर यूनिट की विशेषज्ञ डॉक्टर प्रीथा जोशी बताती हैं कि पटाखे से निकलने वाला धुआं और दूषित कण नवजातों और 8 साल तक के बच्चों को अधिक नुकसान पहुंचाता है। बच्चों के श्वसन तंत्र को नुकसान होता है। जिन बच्चों को सर्दी, खांसी, जुकाम और एलर्जी की तकलीफ होती है, उनके लिए पटाखों का धुआं दुश्मन बन सकता है। गले और सीने में जकड़न, आप देख सकते हैं, यहाँ लिखा है, पटाखों की दूषित धुएं से गले और सीने में जकड़न हो सकती है। इससे बच्चे को सांस फूलने की तकलीफ के साथ आँख में जलन, उलझन, बेचैनी और घबराहट जैसी तकलीफें हो सकती हैं। और यहाँ लिखा है, बुजुर्ग रहें सावधान, पटाखे में मौजूद हानिकारक तत्व बुजुर्गों और पहले से बीमार लोगों के लिए घातक है। फेफड़ों या सांस संबंधी किसी तरह की तकलीफ से गुजरने वालों को आतिशबाजी के दौरान बाहर नहीं निकलना चाहिए। दूसरी बीमारियों से ग्रसित लोगों को भी पटाखे के कारण दूषित हुए वातावरण से बचना चाहिए। गर्भपात का खतरा, पटाखों से दूषित गैसें निकलती हैं। गर्भवती महिला सीधे तौर पर दूषित तत्व के संपर्क में आ जाएं तो गर्भपात का खतरा हो सकता है। बहरापन, एम्स ऋषिकेश में ENT डॉक्टर SP अग्रवाल बताते हैं कि पटाखों की तेज आवाज़ बहरापन का प्रमुख कारण है। मनुष्य के लिए 60 डेसिबल आवाज़ का मानक है, जबकि पटाखों की आवाज़ 140 डेसिबल से भी अधिक तेज होती है। आँखों को नुकसान, पटाखे की तेज रोशनी या बारूद आँख तक पहुँच जाए तो आँखों की रोशनी जा सकती है। सोच कर देखिए, दोनों आँखें बंद करके देखिए। आपको दोनों आँखें बंद करने के बाद 10 कदम चल कर देखिए, आपको ये एहसास हो जाएगा कि हमारी दोनों आँखें यदि बनी रहें तब ज़्यादा अच्छा है, या फिर दोनों आँखें ना रहें तब ज़्यादा अच्छा है। आप एहसास कर जाएंगे कितना खतरनाक हो सकता है पटाखों का प्रयोग। खासकर ग्रीन पटाखों को छोड़कर रंग बिरंगे पटाखों का प्रयोग बहुत ही हानिकारक है। इस आर्टिकल के माध्यम से यही आपने जाना है, और निश्चित रूप से इस आर्टिकल को जानने के बाद, पूरा वीडियो सुनने के बाद, समझने के बाद आपको निर्णय लेना है कि आपको किस तरह के पटाखों का यूज करना है, किस तरह के पटाखों से आपको बचाव करना है, सावधानी करनी है। ये निर्णय आप पर हम छोड़ते हैं। कैसा लगा ये वीडियो ज़रूर बताइएगा, और यदि अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को जन जन तक पहुँचाने का काम करें, ताकि सभी सावधानीपूर्वक और सतर्कतापूर्वक इस त्यौहार को मनाएं, ताकि उनके जीवन में भी ये त्यौहार खुशहाली लाए, रोशनी लाए। इसी संदेश के साथ हम इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।